हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ज़ोहो का यूज़ करते हुए प्रीमियम ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें zoho.com पे जाना है और zoho.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं यहाँ से साइन इन पेज पे चला जाऊँगा एंड साइन इन पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपने क्रेडेंशियल्स लिखेंगे एंड यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर करके साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगी, कैलेंडर, CLIQ, मेल एंड रिपल की। यहाँ से हमने बेसिकली जाना होगा मेल पे। और फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको फ़ोन वेरिफिकेशन का बोला जाए, तो आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, उस पर आपको OTP आएगा, आप फ़ोन अपना वेरीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये जो भी हम करेंगे इस वीडियो में वो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम मेल के ऊपर जाएंगे एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रही है क्रिएट डोमेन बेस्ड ईमेल। क्या आपने डोमेन बेस्ड ईमेल करनी है, मतलब आपका कोई डोमेन है उसके साथ ईमेल आप अटैच करना चाह रहे हैं, या आप ज़ोहो मेल की ईमेल यूज़ करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हम चूँकि प्रीमियम ईमेल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट डोमेन बेस्ड ईमेल इन ज़ोहो। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम हमें यहाँ पे मंथली प्लान या ईयरली प्लान इनका सेलेक्ट करना होगा। ये इनके प्लान्स हैं, यू कैन चेक फीचर्स हेयर एज वेल। जो भी इनके फीचर्स हैं वो यहाँ पे सभी लिस्टेड होंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $4 में 30 GB पर यूज़र वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी व्हाट्सएवर इनकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी के लिए हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड प्लान पे। और इनका एक फ्री प्लान है जो कि भी उन्होंने हाइड किया हुआ है, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट। तो उसके लिए आपने मंथली पे क्लिक करके स्टैंडर्ड प्लान पे कंटिन्यू करना है एंड देन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने डोमेन बाय करना है इनसे या आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेन पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली चूँकि एग्जिस्टिंग डोमेन हमारे पास अवेलेबल है तो हम ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डोमेन नेम आप एंटर करें। तो डोमेन नेम जो है हमारे पास ये डोमेन नेम है और ये दो ईमेल्स हैं जो हमें क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा एंड देन यहाँ पे हमें ऐड करना होगा इसका नाम। तो ऑप्टिको सप्लाई के नाम से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा एंड देन यहाँ पे हमें इंडस्ट्री टाइप चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन या कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ जो भी इसके रिलेटेड है एंड देन मैं ऐड नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही हम ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे ये डोमेन नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बट ये बोलेगा कि आप इस डोमेन को वेरीफाई करें और उसके लिए हमें एक DNS रिकॉर्ड मिलेगा जो हमें ऐड करना होगा। और उससे पहले हमें ये कह रहा है कि आप प्रोसीड टू पेमेंट प्लान करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ये यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा store.zoho.com पे। तो ये चूँकि इनका पेड प्लान है बट हमें फ्री वाला चाहिए तो हम इसको बैक कर देंगे एंड जब भी हम बैक करेंगे तो हम वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अब की बार जब हम मेल वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो अगेन हमें ये बोलेगा यही वाला ऑप्शन, यहाँ से अगेन हम यही सेलेक्ट करेंगे। बट अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो हमारा डोमेन भी यहाँ पे शो कर रहा है जो हमने डोमेन वहाँ पे पहले ऐड किया था। तो अब हमें यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये हमें DNS रिकॉर्ड देगा जो हमने ऐड करना होगा डोमेन को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई ये डोमेन हमारा है या किसी और का है। तो अब ये डोमेन का रिकॉर्ड कहाँ पे ऐड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया होता है, जैसे लाइक अगर आपने GoDaddy या नेमचीप से या व्हाट्सएवर जहाँ से भी आपने डोमेन बाई किया है वहाँ पे आप DNS रिकॉर्ड्स में जाके उधर ये रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं ताकि आपका डोमेन वेरीफाई हो जाए। लेकिन अगर आपका डोमेन किसी होस्टिंग से कनेक्टेड है तो फिर आपको cPanel के अंदर जाके जोन एडिटर की ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ पे जाके आप ये रिकॉर्ड ऐड कर पाएंगे। तो अभी के लिए ये जो डोमेन है ये बेसिकली websourcehost.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर होस्टिंग है और वहाँ पे ये कनेक्टेड है बेसिकली। तो हम इसका cPanel में लॉगिन करेंगे और वहाँ से हम इसके रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे जो भी हमने ऐड या रिमूव करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका cPanel लॉगिन करने वाला हूँ। अगर आपके पास डायरेक्टली cPanel की एक्सेस है यू कैन डू इट फ्रॉम देयर, बट अभी के लिए मैं जो है वो WHM की एक्सेस है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली वहाँ से इसका cPanel एक्सेस कर रहा हूँ। तो लिस्ट अकाउंट्स में जाऊँगा एंड देन यहाँ से मुझे cPanel लॉगिन करना है। ओके, सो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं cPanel में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें यहाँ से जोन एडिटर की ऑप्शन में चले जाना है जहाँ से हम इसके रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये डोमेन आ रहा है। इसी तरह अगर कोई और डोमेन cPanel में ऐड होता तो वो भी यहाँ पे डोमेन में आ जाना था और उसके सामने मैनेज का बटन था, उस पर आपने क्लिक करना था। बट अभी के लिए चूँकि एक ही डोमेन cPanel में ऐड है हम इस पर मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उसके DNS रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रिकॉर्ड दे रहा है हमें वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि टेक्स्ट नेम जो होस्ट नेम है इसका उसमें ऐड आएगा। ऐड का मतलब होता है सेम डोमेन नेम और यहाँ पे आपने वैल्यू में ये ऐड करना। तो ये हम कॉपी कर लेंगे, प्लस पे क्लिक करूँगा ऐड रिकॉर्ड पे
यहाँ पे ऐड लिखूँगा और मैं कहीं पे भी बाहर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन ऐड हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग से ऐड और डॉट ये दोनों मैं ख़त्म कर दूँगा। लास्ट पे एक डॉट आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको आपने इसी तरह रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो टाइप है वो txt आ जाएगी एंड देन ये जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और सेव पे क्लिक कर दूँगा। अब इसके बाद हमें वापस यहाँ पे जाना है एंड वेरीफाई टेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस रिकॉर्ड। और अब आप देख सकते हैं कि डोमेन हमारा वेरीफाई हो चुका है और अब ये यहाँ से होस्टिंग समरी के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने लगा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ईमेल जो है वो किस नाम से क्रिएट करना है, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट ईमेल होगा। तो यहाँ पे हम इन्फो ऐट वाला या सेल्स ऐट वाला कर लेते हैं। आप में सेल्स ऐट आगे आ जाएगा जो भी हमारे डोमेन का नाम है और मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। सो डोमेन अब हमारा वेरीफाई हो चुका है, पहली ईमेल भी हमने ऐड कर दी। अब अगर मज़ीद हम ईमेल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास इन्फो ऐट वाली भी है, तो हम ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे आके हम नाम लिखेंगे। जैसे मैं इन्फो लिख देता हूँ तो यहाँ पे इन्फो ऐट आगे इसका नाम आ गया। यहाँ से हम पासवर्ड इसका जनरेट कर सकते हैं और ऐड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ईमेल भी ऐड हो जाएगा। तो हमने बेसिकली भी 2 ईमेल्स ऐड किए, एक सेल्स ऐट वाला और एक हमने ऐड कर दिया इन्फो ऐट वाला। और ऐड मोर यूज़र्स पे जाके आप मज़ीद अगर और करना चाहें ऐड, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अभी के लिए मैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। अब हमसे ये ग्रुप्स क्रिएट करने का बोलेगा। अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट करना हो यू कैन डू इट, अदरवाइज़ आपने प्रोसीड टू DNS मैपिंग पे क्लिक करना है और ये DNS रिकॉर्ड्स आपको देगा जो आपने cPanel के अंदर अगेन ऐड करना होंगे, क्योंकि ईमेल के लिए 3 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, MX रिकॉर्ड्स, SPF रिकॉर्ड और DKIM रिकॉर्ड। तो ये जब हम ऐड करते हैं तब हमारी ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो होने लग पड़ती है। तो आपको ये रिकॉर्ड्स वहाँ पे ऐड करना होंगे। अब ये 3 MX रिकॉर्ड्स हमें दे रहे हैं ऐड करने को। हम पहले वाले को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे Ctrl F दबाता हूँ और यहाँ पे मैं MX लिखूँगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे MX रिकॉर्ड ऐड हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद हमें वो वाले ऐड करने हैं रिकॉर्ड्स उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि होस्ट नेम के अंदर ऐड लिखना है आपने। उसके बाद जो इसकी टाइप है वो आ जाएगी MX, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MX। प्रायोरिटी में आ जाएगा, यहाँ पे ये लिखी आ रही है प्रायोरिटी 10, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 10 ऐड करेंगे और डेस्टिनेशन में ये आ जाएगा जो हमने यहाँ से कॉपी किया। सेकंड हमने ये वाला रिकॉर्ड ऐड करना है, बिल्कुल इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी, प्रायोरिटी 20 है और ऐड आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ से ऐड कर लेता हूँ ऐड, इसके बाद MX यहाँ पे 20 और यहाँ पे डेस्टिनेशन में ये आ गया। फिर इसके बाद हम दोबारा से ऐड पे जाएंगे, ऐड यहाँ पे आ जाएगा MX, ये हम यहाँ से ऐड और ये रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा mx3.zoho.com सेव। सो ये हमने अभी तक रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए MX रिकॉर्ड्स। अब हम SPF की तरफ आते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे व्यू SPF वैल्यू, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे SPF सर्च करूँगा तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी SPF वैल्यू आ रही है जो ऑलरेडी ऐड हुई है, mailbaby.net की यहाँ पे जो है वो सेटिंग्स हुई हैं। तो इसको मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे उस जो पुराना हमारा SPF रिकॉर्ड ऐड है उसको हटा के ये वाला रिकॉर्ड में यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर दूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें अब क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है DKIM रिकॉर्ड का, तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। पहले से कोई DKIM रिकॉर्ड अगर ऐड हुआ तो हम Ctrl F प्रेस करके DKIM सर्च करते हैं, ये हमारा पहले से ऐड है डिफ़ॉल्ट डॉट डोमेन की करके। इसको हम एडिट करेंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव करके ये जो Gmail हमने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली साथ में वो हमारा डोमेन नेम जो है वो भी यहाँ पे लिख देगा। अब हमें इसको टेक्स्ट ही रहने देना है, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, हमने एक को क्रॉस कर देना है और सिर्फ एक वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो कि यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देन सेव करूँगा इस रिकॉर्ड को एंड दैट्स इट। इसके बाद हमें वेरीफाई ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है ताकि वो वेरीफाई कर लें ये तमाम रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं या नहीं, एंड यू कैन सी ऑल रिकॉर्ड्स हैव बीन वेरीफाइड। तो अब हमें प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू गो मोबाइल, प्रोसीड टू सेटअप कंप्लीशन एंड यू कैन सी कि सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिकली जो हमने अकाउंट क्रिएट किया इन्फो सेल्स वाला, वो हमारा डिफ़ॉल्ट अकाउंट था। तो जो भी इस अकाउंट का आपका पासवर्ड था वही इस ईमेल का भी पासवर्ड होगा। और इन्फो ऐट वाली जो है वो जब हमने क्रिएट की थी उस वक्त हमने इसका पासवर्ड भी जनरेट किया था, तो वो उस ईमेल का पासवर्ड है। सो अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, गो एडमिन कंसोल या गो चेक योर इनबॉक्स। तो गो एडमिन कंसोल पे जाता हूँ। एडमिन कंसोल बेसिकली वो जगह है जहाँ से आप इसकी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप कल को ईमेल्स में चेंजिंग्स करना चाहते हैं और ईमेल्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर अगर आप URL देखेंगे
तो mainadmin.zoho.com ये इसका जो मेन कंसोल है उसका लॉगिन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूज़र्स में जाके मैं मज़ीद ईमेल्स भी यहाँ से प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं इनको मैनेज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से किसी भी ईमेल के अंदर लॉगिन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं डायरेक्टली mail.zoho.com लिखूँगा, एंटर करूँगा, एंड देन आई विल डायरेक्टली लॉग्ड इन टू द मेल। यू कैन सी चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट वाली सेल्स ऐड वाली है तो उसके अंदर ये यहाँ पे लॉगिन कर रहा है। बट अगर इन्फो ऐड वाली में मुझे लॉगिन करना है तो जो मैंने पासवर्ड रखा था मुझे यहाँ से इसको लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करके तो मैं जो है बेसिकली उस अकाउंट के अंदर यहाँ से लॉगिन कर पाऊँगा। सो मैं ये सेटिंग्स का बोल रहे हैं इसको, दैट्स इट। अब यहाँ से हम न्यू मेल पे क्लिक करके न्यू ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था कि किस तरह से हम यहाँ पे जो है वो ज़ोहो के थ्रू प्रीमियम ईमेल्स का सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली 5 बिजनेस ईमेल्स जो हैं वो आपको फ्री में मिलती हैं। अगर आपकी 5 से एक्सीड करेंगी तो फिर डेफिनेटली यू विल हैव टू गो विद देयर प्लान, और जो भी प्लान उनका होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको उनको पे करना होगा।